हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार गुरुजी एस के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में MS एक्सेल 2010 के होम टैब के सेल्स ग्रुप के फॉर्मेट ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि इससे 2-4 क्वेश्चन कंपलसरी आने वाले हैं दोस्तों एग्जाम में। UPPCL TG2 एंड अदर एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। आइए दोस्तों, हम फॉर्मेट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे होम टैब के सेल्स ग्रुप में होता है दोस्तों। यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शंस में हम क्या करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ पे लिस्टिंग होती है, तो वहाँ पे रो हाइट होता है। पहला होता है दोस्तों रो हाइट। यहाँ पे रो हाइट करेंगे तो यहाँ पे अपने इच्छानुसार रो की हाइट आप घटा बढ़ा सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट जो रो की हाइट होती है वो 15 इंच होती है। आप यहाँ से घटा बढ़ा के कम भी बेसी कर सकते हैं। और यहाँ पे वो कहे तो रो की हाइट मिनिमम कहे तो मिनिमम 0 इंच होती है, मैक्सिमम 409 इंच होती है और बाय डिफॉल्ट 15 होती है। फिर उसके बाद है दोस्तों ऑटो फिट रो। ऑटो फिट रो के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किसी भी डाटा को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे किसी भी डाटा को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे रो को मैंने रो की जो हाइटें हैं वो मैंने कम बेसी कर दिया। जैसे रो की हाइट मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, तो यहाँ पे जो था देखिए दोस्तों यहाँ पे कम हो गया। पर अब उसे हम ऑटो फिट करना चाहते हैं। ये पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये फिर अब हम उसे ऑटो फिट रो हाइट करते हैं तो ये देखिएगा फिर अपने पुनः अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में आएगा, रो की हाइट वो 15 की, जैसे मैंने ऑलरेडी मैं सेलेक्ट किया है किसी सेल पे। अब देखिए मैंने उसे फिट कर दिया है। अब कितना होता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 15 हुआ, तो ये आसानी से मैं इस तरह से भी अप्रूव कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कॉलम विथ। कॉलम विथ की क्या होती है, यहाँ पे कॉलम की विथ ये बहुत ज्यादा कर दिया गया है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे कॉलम विथ घटा बढ़ा सकते हैं। मिनिमम जो कॉलम की विथ होती है वो होती है 0 इंच और बाय डिफॉल्ट जो होती है वो होती है 8.43 इंच। और मैक्सिमम की बात करें कितना कॉलम की विथ होती है तो वो 255 कैरेक्टर होता है। तो इस तरह से आप वहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लिए, फिर से एरिया को सेलेक्ट कर लिए, अब हम कॉलम की ऑटो फिट करना चाहते हैं। तो कॉलम की ऑटो फिट करना चाहते हैं, ऑटो फिट कॉलम विथ लिखा हुआ है, तो यहाँ से जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये देखेंगे कि अपने जो कंटेंट्स है, जो कंटेंट्स इस फॉर्मेट में बना हुआ है, जिस सेल में कंटेंट्स है उसके अकॉर्डिंग टू क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, ये ऑटोमेटिक फिट हो गया। फिर जैसे यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे डिफॉल्ट विथ। डिफॉल्ट विथ मतलब कि कॉलम की बाय डिफॉल्ट विथ कितना होता है, वो तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड कॉलम विथ होता है जो 8.43 इंच आसानी से दिखाई दे रहा होगा। 8.43 इंच यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर आप इसमें ये जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है, जो कि यहाँ पे मैंने एक चार्ट के थ्रू में बनाया हूँ। यहाँ पे आसानी से दिखाई दे रहा होगा, इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे रो की हाइट जो है मिनिमम मैंने प्रदर्शित किया है 0 इंच, डिफॉल्ट है 15 इंच और मैक्सिमम है 409 इंच। और उसी तरीके से कॉलम की विड्थ की बात करें तो 0 इंच है मिनिमम। और डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट की बात करें, बाय डिफॉल्ट का मतलब जो पहले से स्वतः उतना सेट होता है उसी को ही बाय डिफॉल्ट कहते हैं दोस्तों। 8.43 इंच और मैक्सिमम जो होता है 255 कैरेक्टर। मतलब कि बोले तो एक सेल में हम कभी भी लिखते हैं तो यहाँ पे 255 ही कैरेक्टर नहीं लिखते हैं। इस जब 7 के बाद 7 से लेके 7 के ऊपर में किसी भी सेल में लिखा जाता है डाटा तो 32,767 कैरेक्टर लिखे जाते हैं एक सेल में डाटा। ये है हाइड एंड अनहाइड। यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड का मतलब है कि रो को हाइड करना चाहते हैं, कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, सीट को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ऑप्शन के थ्रू करें तो यहाँ पे हाइड रो, तो यहाँ पे तूफानी वाला जो 2 वाला कॉलम था वो क्या हुआ, हाइड हो गया। तो यहाँ से आसानी से उसे अनहाइड करना है तो यहाँ ऑप्शन के थ्रू भी अनहाइड कर सकते हैं।
यहाँ से अनहाइड रो लिखा है, ये आप आसानी से कर दिए। ये तूफानी वाला जो रो था वो आसानी से आ गया। इस तरह से हम यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज करते हैं। Ctrl+9 करते हैं तो वो हाइड हो जाता है, और अनहाइड Ctrl+Shift+ छोटा कोष्ठक ओपन कर देंगे तो वो अनहाइड हो जाएगा, अनहाइड रो हो जाएगा। तो ये आसानी से करके दिखाया दोस्तों। तो अनहाइड का शॉर्टकट की Ctrl+Shift+ छोटा वाला कोष्ठक ओपन। ये फिर उसके बाद होता है कॉलम को हाइड करना है। कॉलम का हाइड करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+0, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में मैं Ctrl+0 कर दूं या ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे कर दूं। जैसे ए वाला कॉलम है उसे हाइड कर दिया, तो ये देखिए कि ए वाला कॉलम जो है वो क्या हुआ, नेम ऑफ द स्टूडेंट वाला कॉलम हाइड हो गया। कॉलम को अनहाइड करने के लिए यहाँ से हाइड एंड अनहाइड पे आइए और यहाँ पे अनहाइड कॉलम्स को करिए। Ctrl+Shift+ छोटा वाला कोष्ठक क्लोज होता है, इसे अनहाइड कर देंगे तो ये फिर आ जाएगा। तो ये आप आसानी से शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं और ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर आगे होता है सीट को अनहाइड करना या हाइड करना। तो यहाँ पे सीट हमारे यह सीट 1 खुला है, अब इसे हम सीट 1 को हाइड कर देते हैं। यहाँ से सीट को हाइड कर दिए तो यहाँ पे आसानी से दिख रहा होगा कि सीट 2, सीट 3, सीट 4 क्या हुआ, वो डाटा क्या हुआ, हाइड हो गया। तो उसे फिर अनहाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। इसका कोई भी कमांड मतलब शॉर्टकट की नहीं होते हैं। यहाँ पे अनहाइड सीट लिखा हुआ है, यहाँ से कर देंगे तो यहाँ पे अनहाइड का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप जितने भी सीटें अनहाइड किए होंगे उसे क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप अनहाइड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रीनेम सीट। रीनेम सीट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो दिया है उसके स्थान पे अपना नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ से रीनेम सीट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक कंडीशन आता है दोस्तों, यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो रीनेम सीट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे राम श्याम जो भी लिखना चाहते हैं, राम के नाम से या किसी तरीके से नाम से बनाना चाहते हैं, वो आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। जैसे मैंने राम नाम से बनाया एंड श्याम लिख दूं, राम श्याम नाम से बना दिया। इसी तरीके से एक सीट में कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों फाइल नेम होता है 255 कैरेक्टर के, मैक्सिमम जो 255 कैरेक्टर के हो सकते हैं। यहाँ पे कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम 1 कैरेक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम 31 कैरेक्टर मतलब 31 कैरेक्टर्स ही लिख सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मूव और कॉपी सीट। मूव और कॉपी सीट में क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे राम एवं श्याम जो है सीट 1 पे था तो अब हम चाहते हैं सीट 3 के या सीट 2 के बीच में रख दे, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, हम ऐसे पकड़ के दबा के लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सीट 2 के स्थान पे आ गया। तो इस तरह से मूव कर सकते हैं। अब इसी का कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा क्रिएट ए कॉपी। आप इसी चीज का डुप्लीकेट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉपी भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे राम श्याम 2 लिख दिया, यहाँ पे राम श्याम है और उसी का एक कॉपी बन गया ये हमारा सीट का। तो फिर इस तरह से हम लोग कॉपी एंड मूव एंड कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टैब कलर। टैब कलर में क्या होता है कि जैसे जो सीट 1, सीट 2 जो लिखा हुआ है जैसे राम श्याम ये कलर करते हैं, न कि हम लोग टैब होम, इंसर्ट, पेज आउट ये जो हमारे टैब होते हैं उसको नहीं समझना है। यहाँ पे सीट 1, सीट 2 या सीट 3 इस तरह के जितने भी सीटें, मैक्सिमम जो सीटें ओपन होती है वो 255 ही सीटें ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो राम श्याम लिखा हुआ है उसकी जो भी कलरिंग करनी है यहाँ पे कलर कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे देखिए आसानी से जब यहाँ से हटाएंगे तो वो टैब कलर दिखाई देगा, अन्यथा वैसे बहुत हल्का दिखाई देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे राम श्याम आसानी से मैं जिस तरह से टैब कलर करना चाहता हूँ आप वहां से अपनी इच्छा अनुसार कलर का चुनाव करके आप टैब कलर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे ग्रीन कर लिया तो यहाँ पे ग्रीन कर लिया, ये आसानी से दिख रहा होगा। इस तरह से आप टैब कलर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट में क्या होता है कि जैसे हम किसी तरीके के इस स्प्रेडशीट को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन दिया है फार्मूला का फॉर्मेट कॉलम्स को करना चाहते हैं कि सेलेक्ट ऑल पे कर देंगे, सेलेक्ट सेल लॉक कर देंगे तो ये क्या होगा कि सारा चीजें जिसमें इसमें जो दिया है सारे पे वो फॉलो करेगा।
यहाँ पे जैसे मैंने कि कोई भी पासवर्ड अपनी इच्छा अनुसार डाल दीजिए यहाँ से, और रिपीट पासवर्ड मांगेगा, आप ओके कर दीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे सारा अनहाइड की तरह दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो नहीं लिखने देगा, यहाँ पे कुछ भी लिखिए नहीं लिखेगा। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा कि मतलब कि यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते इसमें, जब तक कि यहाँ से कोई भी, यहाँ पे जब तक हम लोग कोई पासवर्ड नहीं डालते हैं, अनप्रोटेक्ट शीट नहीं करते हैं, तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे ये आ गया अनप्रोटेक्ट शीट, जैसे ये अनप्रोटेक्ट शीट मैंने खोला तो यहाँ पे पासवर्ड देंगे, जो पासवर्ड सही रहेगा उसी तरीके से काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड हो गया, सारा हाइड हो गया, सॉरी अनहाइड हो गया। फिर उसके बाद आता है लॉक सेल। लॉक सेल के द्वारा हम लोग एक सेल को लॉक कर सकते हैं, केवल एक सेल को लॉक करना है तो एक सेल को लॉक कर सकते हैं। इस तरह से लॉक सेल का यूज होता है। फिर उसके बाद आता है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट की भी होता है, Ctrl+1 करते हैं तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जैसे ही Ctrl+1 करेंगे कीबोर्ड से तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स इसी तरह से खुलेगा। यहाँ से जो भी हमें यहाँ पे नंबर पैरा दिया है, तो जो ये डाटा हम एक्सेल शीट में बनाए हुए हैं, इसमें से चाहते हैं कि हम किसी भी फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसे हम क्लोज करेंगे दोस्तों, अब कुछ करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये सेट सेलेक्ट कर लिया, अब इसे हम लोग फॉर्मेट या Ctrl+1 कर दीजिए तो यही खुला डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल में, नंबर में या किसी तरीके से हम करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने नंबर में करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों कि जो हमारा फॉर्मेट था उसमें नंबर फॉर्मेट में सारे डाटा हो गए। आप यहाँ से आसानी से सब कुछ कर सकते हैं, नंबर में कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की जो बॉर्डरिंग है, फील है, ये प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेट सेल के द्वारा हम लोग अपनी इच्छा अनुसार जो भी अलाइनमेंट करना है, फॉन्ट करना है, बॉर्डर करना है, ये कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों।